बिहार के दरभंगा जिले के हनुमान नगर प्रखंड के मो साहब की अफसरशाही इस कदर बाढ़ गई है कि बिना 25% कमीशन दिए बगैर आप जानवितरण दुकान नहीं चला पाएंगे। उस पर एक्स्ट्रा अलॉटमेंट को लेकर 100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से मो साहब लेते हैं। अगर कुछ कहिए तो अनुमति रद्द करने की धमकी देते हैं। इसकी शिकायत लेकर दिलाही के जान वितरण विक्रेता लक्ष्मण पासवान ने अनुमंडल प्राधिकारी को आवेदन दिया तो उन्हीं पर जांच बैठ गई। इसी को लेकर जान वितरण दुकानदार डर के कारण मो साहब का शिकायत नहीं करते हैं। इसी बात को लेकर सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी जी जब दरभंगा आए और सर्किट हाउस में ठहरे हुए थे तो लक्ष्मण पासवान ने अपनी व्यथा सुनाते हुए उन्हें 3-4 इमो के करतूतों के बारे में बताया और मंत्री जी ने बिना विलंब किए हुए एक्शन मूड में आ गए और उन्होंने खाद्यान्न मंत्री लेसी सिंह को फोन लगाया और मो की मनमानी के बारे में बताया और सदर अनुमंडल प्राधिकारी को भी बुलाया और मंत्री जी ने कहा इसकी जांच होगी और दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं 2 साल पहले बहादुरपुर अंतर्गत वाजिदपुर पंचायत के जान वितरण विक्रेता नूर आलम को भी झूठे आरोप में फंसाकर उन पर मुकदमा करके उनको सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन उच्च न्यायपालिका ने उन्हें दोष मुक्त कर और पुनः ऊपर से बहाल कर दिया भिजवा गया। रहे हैं। और साथ ही अभी आप लोगों के सामने में जब वितरण प्रणाली के विक्रेता जो दिलाही के आए थे और अन्य लोग जो कंप्लेन की है जनता सब, तो जो स्थिति है उस पर हमने माननीय मंत्री जी से भी बात की है। उसको जांच कमेटी गठित करके जांच करवाएंगे और डीएम साहब से भी बात होगी। डीएम साहब से बात करके इसको जल्द से जल्द इनका न्याय दिलवाने का काम करेंगे। इसमें है कि जैसा कि हम लोग भी अभी बात किए हैं, जो आवेदक है उनके द्वारा ये है कि आरोप 100 रुपया जो है अतिरिक्त आवंटन को लेकर, क्योंकि एमओ के हाथ में होता है, एमओ के हाथ में पूरा प्रखंड होता है, तो उसमें मनमानी कई बार हम लोग खबर भी चलाते हैं, कई खबर चलाए हैं। तो एमओ साहब जो है उसमें जैसे कि ये आवेदन दिए थे 1 महीना पहले, तो इन्हीं पे जो है वो जांच हो गई। मतलब एमओ के द्वारा जो है डीएसओ साहब के द्वारा जो है जांच कमेटी गठन कर दिया, इन्हीं पे जांच हो गया, जबकि उन्हें एमओ पे जांच होनी थी, लेकिन इन्हीं पे जांच कर दिया गया। देखिए, कोई भी पदाधिकारी जो सरकार का नियम है, कानून के विपरीत जाएगा तो उस पर कार्रवाई होगी। जो शिकायतें मिली है उसको उच्च स्तरीय जांच करवाएंगे, चाहे पदाधिकारी कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उस पर कार्रवाई होगी। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। जिस तरह से आम जनता को खून चूसने की कोशिश करेगा वैसे लोगों को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी अंतिम पायदान के लोगों के भलाई के लिए इतना रात दिन मेहनत करते हैं और उसके बावजूद भी यदि यहाँ के पदाधिकारी गलत करेंगे तो हम लोग जांच करवा के कमेटी से जांच करवा रहे हैं। कमेटी में जो भी दोषी पाए जाएंगे उसको तत्कालिक कार्रवाई की जाएगी। सर, 3-4 एमओ के द्वारा जो है ये मामला जो है मतलब पूरे दरभंगा जिला में अतिरिक्त राशन के लिए 100 रुपए लिया जा रहा है। 3-4 एमओ इसमें इन्वॉल्व है जो कि पूरे मतलब दरभंगा को इस अति जो है गंदा किए हुए। नहीं, आप लोगों के सामने में जो शिकायतें मिली आम जनता के द्वारा, उस शिकायत पर माननीय मंत्री जो लेसी सिंह जी है उनसे बात हुई है। उच्च स्तरीय कमेटी बना करके जांच करवा रहे हैं। जांच करवा के मैं भी जाऊंगा तो व्यक्तिगत रूप से मिल करके सारी की सारी बातें कहेंगे। चूंकि हम लोगों को कैबिनेट बैठक में सब भेंट होती रहती है, तो बात करेंगे, बात करके और इसको जल्द से जल्द समाधान कराएंगे। चूंकि हम लोग तो समस्तीपुर के 5 साल यहाँ के प्रभारी मंत्री रहे दरभंगा में, तो सब दरभंगा से लगाव है, सब चीज देखे हुए हैं। इसलिए न्याय हर हाल में दिलवाएंगे। कोई भी पदाधिकारी हो, कितना भी शक्तिशाली हो, सरकार यहाँ काम करने के लिए भेजती है, न कि आम पब्लिक को तंग करने के लिए। जो भी आम पब्लिक को तंग करेंगे, जो विधि सम्मत कार्रवाई नहीं करेंगे, जो भी इधर उधर करेंगे, सब पर कार्रवाई होगी। डीलर को अनुमति रद्द करने का मतलब जो है नहीं, डीलर को न्याय मिलेगा। क्योंकि डीलर ने बड़ी हिम्मत का काम किया है, इन्होंने इसलिए आवाज उठाने का काम किया है, साथ साथ पब्लिक भी किया है, इसलिए इनको न्याय मिलेगा, जल्द न्याय मिलेगा। हम सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि मेरा नाम हुआ मोहम्मद नूर आलम, जन वितरण विक्रेता, प्रखंड बहादुरपुर, जिला दरभंगा, पंचायत वाजिदपुर के जन वितरण के दुकानदार। जी जी जी। आपके यहाँ जो अभी चावल है जो उपभोक्ताओं को बांटने के लिए आया है, जी जी, वो बिल्कुल सड़ा हुआ है जी, और जो एफसीआई का बोरा होना चाहिए बोरे में नहीं है, जी, खुला हुआ आम पैकेट में बांध के आपके पास दिया गया है। जी जी। तो कहीं ना कहीं जो राशन आता है
जी लोगों को बांटने के लिए एफसीआई का सील्ड बोरा रहता है, पैक रहता है, जी जी लेकिन आपके यहाँ सबका मुंह बंधा हुआ है। जी तो जी। यह आपको कहाँ से मिला? कहीं ये काला बाजारी का चावल तो नहीं है? हमको तो लग रहा है काला बाजारी का चावल है ही, क्योंकि हमको 30 जून को चिट्ठी मिला और हम बार बार एमओ को फ़ोन किया कि हमको माल भेजवाइए, तो कहा ठीक है, मिल रहा है ना, मिल रहा है ना, मालिक की जहीर के यहाँ से मिलेगा आपको दाना, हमको उसके यहाँ से क्यों लेंगे, हमारा मशीन तो पोस्ट 0 है, हमारा तो गोदाम से माल आना चाहिए, क्या समझ गए। तो उसके बाद कहा ठीक है, मिलेगा मिलेगा, रुकिए ना, आपको गोदाम से दिला, मैं झूठ ब झूठ बोलते रहा। उसके बाद जो है से 29 तारीख को जो है एमओ खुद आकर के बैठ करके हमको माल रिसीव ये करवाया। हम नहीं ले रहे थे, हम सोच रहे थे कि भाई सिलाई बोरा दीजिए, इसमें कचरा होगा, कौन लेगा। कहा नहीं लीजिएगा तो आपको फिर मुकदमा कर दिया जाएगा, इसलिए आप एमओ के द्वारा हाँ, एमओ हमको धमकी दिया। मजबूरन में हम जो है, किनके कहाँ माल आया, कहाँ से आपको गोदाम ये से? गोदाम से नहीं आया, ये तो? पूरे जहीर के दुकान से आया। ये जहीर कौन है? ये जहीर इसी गांव का जन वितरण विक्रेता है, जी। क्या समझ गए, इसी उनके गांव यहाँ में। से आपको दिया गया, जी जी, जबकि नियम यह है कि आपको गोदाम से गोदाम से मिलना चाहिए, मेरा डीलर पोस्ट के यहाँ से मशीन। मिलने का। अगर हाँ। डीलर के हाथ से भी आया तो ये पैक बोरा में आना चाहिए। जी जी, सील बोरा आना FCI का चाहिए। बोरा है, उसमें आना हाँ, चाहिए। क्योंकि हम सील बोरा हम दिया था, मेरे यहाँ से 107 कुंटल जो गया था, जी। काजल कुमारी के पोस्ट पर था, और मेरा पोस्ट मशीन 0 था, तो मैंने सील बोरा पूरा दिया था उनको, लेकिन आपको ऐसा दिया नहीं। हमको ऐसा नहीं तो दिया। कहीं ना कहीं कई बार देखने को मिलता है कि जो एफसीआई की गाड़ी पकड़ाती है काला बाजारी के लिए, जी 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 उसका जो चावल जब्त हो जाता है वो कई बार सड़ जाता है। जी जी जी, तो कहीं ना कहीं वो उसी तरह का हाँ हाँ, चावल वही है। 3rd क्लास चावल है, लेकिन किसी तरह हाथ जोड़ करके, मान लें कि विनती कर करके ग्राहक सबको जो है दिए हैं कि अगले महीना से अब नहीं मिलेगा, ये सब चावल रिटर्न तो जा ये रहा है। जो आपके एमओ है और हाँ। जो डीलर है जहीर, इनकी मिली भगत से इस तरह की एकदम व्यवस्था चल रही है। मिली भगत से दोनों बेचा है। मेरा पोस्ट मशीन 0 था, जी। क्या समझ गए, दोनों मिली भगत करके जो है ये कहाँ कहाँ से लाया है, जो ये खाएगा तो बीमारी पकड़ लेगा। कीड़ा खाने है, लायक चावल नहीं है। देखिए, चावल ये में आदमी कीड़ा के होगा, खाने लायक कहीं नहीं ना है। कहीं देखिए कीड़ा होगा, ये चावल में कीड़ा रेंगता होगा, ये देखिए, ये देखिए कीड़ा रेंग रहा है, देखिए ये कीड़ा रेंग रहा है, देखिए, मैं गलत नहीं कहूंगा, देखिए कीड़ा, देखिए कीड़ा, देखिए पूरा कीड़ा है, देखिए रेंग रहा है, ये बीमारी पड़ सकता है, समझ गए। इस तरह का चावल आपको दिया। हाँ जी जी जी। नूर आलम जी डीलर है, आप यहाँ के जन विक्रेता हैं। क्या बिहार में अफसरशाही बेलगाम हो चुकी है, ये कहीं छुपी हुई नहीं है? जी जी जी, उसका प्रमाण ये है कि उनका मनमानी मतलब जो है अति हो चुकी है। जी जी जी, उस पे अंकुश लगाना बिहार सरकार की अब जो है प्राथमिकता होनी चाहिए, एकदम होना क्या चाहिए। मतलब अफसरशाही से किस प्रकार आप पीड़ित हैं, तो बताइए। जितना हम दरभंगा जिला में पीड़ित हैं अफसरशाही से, अगर कभी भी परेशान हमको किया तो विभाग के द्वारा किया। उपभोक्ता पंचायत का बहुत खुश है। ये नीतीश कुमार एमओ ऐसा भ्रष्ट अधिकारी मैं आज तक नहीं देखा, जो डीलर और एमओ दोनों मिली भगत करके, मेरा पॉस मशीन 0 था, 161 कुंटल मेरे पॉस मशीन पर माल बेच लिया। आदम खत्म चावल है जो हमको जबरन जो है से रिसीव कराया एमओ, हम नहीं ले रहे थे तो हमको मालिक की धमकी दिया, लेकिन हमको उच्च न्यायालय में पूरा भरोसा था। 2 साल 3 महीना हम चलते रह गए और लड़ाई लड़े, और धन्यवाद देते हैं उच्च न्यायालय को और दरभंगा न्यायालय को कि पूरा भरोसा है मेरी जीत होगा। ऐसा भ्रष्ट अधिकारी को तो गिरफ्तार करके जेल भेज देना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार जो है, हमको लगता है कि डायरेक्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कांटेक्ट नीतीश कुमार का है, इसलिए पावर में रहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ये प्रखंड आपूर्ति नीतीश कुमार का जो है कांटेक्ट है, इसलिए डरता नहीं है। फिर हम आए हैं, 2 महीना हुआ है, हम पर मान ली कि कमीशन मांगता है, ये एडिशनल देंगे, पैसा लाइए, कहाँ से हम देंगे? ये अल्पसंख्यक के साथ जो है हम अति पिछड़ा है, इसलिए हमको जानबूझ के कुचलने का काम करता है। हम सरकार के अनाज को जो है जनता तक पहुंचाते हैं, आज तक कोई उपभोक्ता कोई शिकायत नहीं है, क्या समझ गए। हम इसलिए जिला अधिकारी और बिहार सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी पर उचित कार्रवाई करके इसको सस्पेंड किया जाए।